नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर। आपके अपने परिवार में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो प्यारे दोस्तों? एकदम बढ़िया टनाटन, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। आपकी परीक्षा आ गई है वर्ग 1 वाली एमपी की, और खुशियों के साथ परीक्षा दो, मज़े के साथ दो, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के दो। तो जितना तनाव में रहोगे उतना ही हम मतलब प्रश्नों को गलत करने की संभावना में रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल तनाव मुक्त होकर परीक्षा दीजिए। जो होना है ईश्वर के हाथ है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो ईश्वर पत्ता हलाएगा उसका हलाएगा, और जिसका गिराएगा उसका गिराएगा। तो मस्त रहना। हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल में देता हूं, हिंदी बाई डीएस सैनी के नाम से सर्च करेंगे। ये दोनों के बीच में डॉट लगाना जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और नेट सेट आरपीएससी यूपी वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 1 तो आई गई है। एमपी की सॉरी यूपी टीजीटी पीजीटी अभी चली रही है। और एमपी में वर्ग 1 वर्ग 2, जिसमें वर्ग 1 तो आपकी आई गई। बिहार और काफ़ी जगह पर काफ़ी राज्यों में हिंदी से संबंधित एकलव्य विद्यालयों में भर्तियां चल रही है। उन सब के लिए हम पढ़ते हैं मिक्स हिंदी साहित्य का इतिहास, और कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा भी उपयोगी प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्यारे दोस्तों, समय कम रहता है, माफ़ी चाहता हूं। बहुत जल्द ही आपके एक मैराथन लेने वाला हूं, तो आपको थोड़ा सा सहयोग करना है। तो प्यारे साथियों, बिना वक्त को खराब किए हुए हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ना चालू करेंगे। मैंने प्रश्न कम लिए हैं, लेकिन प्रश्न दमदार है, महत्वपूर्ण है, अच्छे प्रश्न है। हो सकता है सीधा पेपर में भी आपको मिल सकता है। साथियों, प्रश्नों में आपको जवाब देना है। मैं आपको आप जवाब दे दोगे, उसके बाद मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताता चलूँगा एक एक का। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहना है। लास्ट में मैं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दूंगा, लेकिन पहले नहीं बताऊंगा। सवाल आपके सामने है, वो ये है कि द्वितीय भारतेंदु के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन सा है। सवाल आपका क्या है? दूसरा भारतेंदु। भारतेंदु तो है ही है, खुद तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, लेकिन दूसरे भारतेंदु के नाम से प्रसिद्ध इनमें से कवि है वो कौन सा है? क्या प्रताप नारायण मिश्र है, क्या बालकृष्ण भट्ट है, क्या राधा चरण गोस्वामी है, या बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन है? इनमें से किसे दूसरा भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? सवाल कमेंट बॉक्स में चलते रहेंगे। मैं लास्ट में आपको सबके जवाब फटाफट फटाफट से बता दूंगा, आप यहाँ पर उत्तर देते रहना। दूसरा सवाल है आपका, भूले बिसरे चित्र, ये एक रचना है भगवती चरण की। भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? आपको देखना है, क्या ये नाटक है, क्या ये उपन्यास है, क्या ये रिपोर्टाज है, क्या ये जीवनी है? इन चारों में से आपको बताना है कि भूले बिसरे चित्र, हमको याद तो है ये रचना तो कि किसकी है, लेकिन ऐसे जब सवाल आएंगे इतने सीधे, तब हम मारे जाएंगे कि ये भूले बिसरे चित्र नाटक में पढ़ा था, उपन्यास में, या रिपोर्टाज में, या जीवनी में पढ़ा था, हमको पता नहीं चलता है। तो दूसरा सवाल है आपका, भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है? तो दे दो दोनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से, और फिर मैं आपको जवाब देने वाला हूं। फटाफट से दीजिए। मैं हट गया, आप जवाब दे दो, और मैं आपको इसका उत्तर फटाफट से अब बताने वाला हूं। हाथों हाथ बता दूंगा। मैंने आपका देख लिया कितना आप में दम है, वो हाथों हाथ ही लिख दिया होगा आपने। तो आपको यहाँ साथियों ध्यान रखना है, द्वितीय भारतेंदु के नाम से जाना जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। किसको जाना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को जाना जाता है। और भूले बिसरे चित्र, ये जो रचना है आपकी, ये उपन्यास विधा की रचना है, यानी भगवती चरण वर्मा का ये क्या है? एक उपन्यास है। दोनों का उत्तर जिसने सही दिया है, बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से। अगले दो सवाल आपके आइए, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, मुझे चांद चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ये किसकी रचना है। मैंने काफ़ी पढ़ाई है पहले डिटेल में, मैं नहीं बताऊंगा अब कि मुझे चांद चाहिए ये किसकी रचना है। एक बात दूसरी, लेकिन आप ये भी बता दोगे किसकी रचना है, तो आप ये बताओ किस विधा की रचना है। क्या ये उपन्यास है, क्या ये कहानी है, क्या ये जीवनी है, या ये नाटक है? ये आपका तीसरा नंबर का सवाल था। चौथा नंबर का जो सवाल है आपका ये है,
कि वियोगी हरि का पूरा नाम आपको बताना है। वियोगी हरि ये आपके कवि है, इनका पूरा नाम क्या है? क्या हरिलाल है, क्या हरिहर प्रसाद द्विवेदी है, क्या हरप्रसाद द्विवेदी है, या योगेंद्र हरि है? इनमें से आपको बताना है एक नाम पूरा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, तब तक मैं आपको जवाब देता हूं। जल्दी से बताइए। मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, फटाफट से बता दो, जल्दी बताओ। देखो वियोगी हरि का पूरा नाम, वियोगी हरि का पूरा नाम बता दो। बता दूं मैं अब? चलो तुमने दे दिया होगा जवाब, मैं आ गया अब। देखिए मुझे चांद चाहिए, ये है आपका उपन्यास, ये भी क्या है आपका उपन्यास है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन किसका है ये कमेंट बॉक्स में लिखना आप। वियोगी हरि का पूरा नाम हरिलाल नहीं है, हरप्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, योगेंद्र भी नहीं है, हरिहर प्रसाद द्विवेदी है पूरा नाम, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, हरिहर प्रसाद द्विवेदी। ये दोनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं एकदम शानदार तरीके से। क्लियर है जी? अगला सवाल चलेंगे हम छायावाद के लिए। देखो सवाल बहुत बढ़िया है। छायावाद के लिए शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? छायावाद के लिए किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शब्द का प्रयोग किया है? क्या छायावाद को व्यक्तिवाद कहा है, क्या उन्होंने चित्रवाद कहा है, या उन्होंने मधुचर्या कहा है, या राष्ट्रीय संस्कृति धारा कहा है? चारों में से जवाब आपको देना है फटाफट से। फिर से मैंने छठा सवाल लिखा है, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी है, ये किस विधा की रचना है और किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में दोनों ही प्रश्न बताने, मैं नहीं बताऊंगा, वहां सवाल में कोई बताने वाला नहीं आएगा। अब तो आपको याद करना है चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है और किसकी रचना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। क्या ये संस्मरण है, क्या ये रिपोर्टाज है, क्या ये यात्रा व्रत है, क्या ये उपन्यास है? तो आप जवाब दे दीजिए फटाफट से। ये हट गया, मैं दे दिया जवाब, लिखो कमेंट बॉक्स में फटाफट से, जल्दी जल्दी, धड़ाधड़ आने चाहिए, बिल्कुल जल्दी लिख दीजिए। लिखा जिसमें दम होगा उसने तो लिख दिया होगा, और नहीं यार वो सोच रहा है तो वो लगा के बैठ रहा है ठुड्डी के हाथ। तो देखो ध्यान से सुने, यहाँ उत्तर होगा आपका छायावाद के लिए शुक्ल ने शब्द का प्रयोग किया है मधुचर्या कहा है। क्या कहा है? मधुचर्या। और चीड़ों पर चांदनी है, ये एक यात्रा व्रत है। क्या है ये? यात्रा व्रत है। लेकिन किसका है मुझे पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं, आपको बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। क्लियर हो गया? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आ गया, किस रचनाकार को 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल, देखो 20वीं सदी में वैदिक युग का मॉडल कहा है? कौन सा रचनाकार है इनमें से जिसे 20वीं सदी के वैदिक युग का मॉडल कहा है? क्या वो सियाराम शरण है, क्या वो मैथिली शरण है, क्या वो भारतेंदु है, क्या वो बालकृष्ण भट्ट है? ध्यान देख लो। अगला सवाल है दूसरा, यानी आठवां, हिंदी का सरत। हिंदी का सरत, ये पूरा शब्द है हिंदी का सरत, किस कवि को कहते हैं? अज्ञे, इलाचंद्र जोशी, रेणु और जैनेन्द्र। फणीश्वर नाथ रेणु है, ये ध्यान रखेंगे, और ये जैनेन्द्र है। तो दोनों का जवाब मुझे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं लगाना टाइम। बता दिया? तो देखिए ध्यान से, किस रचनाकार को 20वीं सदी का वैदिक युग का मॉडल कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। क्या होगा? सियाराम, सियाराम, जय जय सियाराम, शरण गुप्त। ठीक है। और हिंदी का शरद किसको कहते हैं? बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है जैनेन्द्र। कौन है? जैनेन्द्र। हिंदी का शरद बोलते हैं इनको, ठीक है, जैनेन्द्र कुमार को। अगला चलू क्या राजाओ, अगला सवाल आ गया आपका, शुक्लानुसार, यानी शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सच्चा स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक, सच्चा स्वच्छंदवाद का प्रवर्तक कौन है? क्या निराला है, क्या श्रीधर पाठक है, क्या ये पंत है आपका, या जयशंकर प्रसाद है? इनमें से बताना आपको, चारों में से फटाफट जवाब।
सच्चा स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक शुक्ल के अनुसार। और अगला सवाल आपका है दद्दा। दद्दा के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन सा है? कौन से कवि को दद्दा कहते हैं? हजारी प्रसाद, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। दोनों का जवाब दे दो, खींच के दे दो, जल्दी, टाइम नहीं लगाओ, लिखो फटाफट से। मैं हट गया हूं, अब आपको जवाब देना है जल्दी से। दे दिया? लिख दिया सबने? करो टाइप, करो करो। जल्दी टाइप कर दो, जल्दी टाइप कर दो, बात करना है इसको, जल्दी टाइप कर दो। कर दिया? शुक्ल के अनुसार सच्चा स्वतंत्रवाद का प्रवर्तक कौन है? स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर पाठक है। दद्दा के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, मैथिली शरण गुप्त को। कौन को? मैथिली शरण गुप्त। हो गया दोनों का उत्तर। बहुत सा सरल सा के एकदम प्रश्न है, बहुत ही सीधा प्रश्न है, एकदम क्लियर है ना भाई। अगला सवाल चलू क्या? प्रसाद का उपन्यास है एक, जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है तितली। क्या है? तितली। और किस पत्र में धारावाहिक रूप में छपा था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है तितली इरावती, है ना? तो तितली नाम का जो उपन्यास था वो धारावाहिक रूप में कौन से पत्र में छपा था? क्या प्रताप पत्र में छपा था? विशाल भारत में छपा था? क्या जागरण में छपा था? क्या अभ्युदय में छपा था? जवाब देना है शानदार तरीके से। अगला देखिए, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? आपको ये बताना, प्रथम उपन्यास। क्या भूले बिसरे चित्र है? क्या आपका चित्रलेखा है? या 3 वर्ष है? या टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं? पहले उपन्यास के बारे में सवाल आपको यहाँ पूछा है। बड़ा ही दमदार उपन्यास है, बड़ा ही दमदार उपन्यास है, ध्यान रखना। जल्दी बताओ, देखे कौन इसका उत्तर आपको दे सकता है, और जल्दी जल्दी से उत्तर आपको देना है। तो मैं बता दूं क्या? बता दूं क्या? तो मैं बता रहा हूं अब फटाक से। तो देखो ध्यान से, प्रसाद का उपन्यास है तितली, वो जागरण पत्र में छपा था धारावाहिक रूप में। किसमें? जागरण में। और भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है वो है चित्रलेखा, न कि भूले बिसरे चित्र। कहीं चक्कर में पड़ जाओ कि भूले बिसरे चित्र, है ना? तो फटाफट से देखिए आप, क्या आपके जवाब सभी के सही है? और अगर सही आते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत आनंद आ जाएगा यदि आपने सभी ने उत्तर सही दिया है तो। क्लियर है? अब मुझे आपको बताओ, जैनेन्द्र का एक उपन्यास है परख। परख उपन्यास की डेट, जैनेन्द्र द्वारा परख उपन्यास कब लिखा गया? परख उपन्यास कब लिखा? कब लिखा? शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, फटाफट से, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो जाए आपके। तो विकल्प नंबर आपको 1929 है, आपका बी में आपका 1829 है ना? सी में आपका 1936 है, और डी में हम देखेंगे 1940। फटाफट से जवाब दो, कौन दे सकता है? और जल्दी से जल्दी कौन फटाफट से इसका जवाब देगा, कमेंट बॉक्स में लिख दे। मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, जल्दी से बता दो मुझे कौन दे रहा है। बिल्कुल बता दिया उत्तर आपने, तो उत्तर देख लीजिए, जिसने बताया है वो अपना उत्तर मिला ले। इसका जवाब है 1929 में जैनेन्द्र द्वारा परख उपन्यास लिखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना समय है ना? जैनेन्द्र द्वारा परख उपन्यास कब लिखा है? तो 1929। बर्बर रामायण में कितने छंद है? अगला सवाल है आपका, बर्बर रामायण। अब बर्बर रामायण किसकी रचना है? लिख दो फटाफट से। बर्बर रामायण में कितने क्या है कांड? में कितने कांड है? कितने कांड है? जल्दी से बताना है कितने कांड है। तो आपको जवाब के रूप में देना है, क्या इसमें 7 कांड है? क्या इसमें 5 कांड है? क्या इसमें 5 कांड है? क्या 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 इसमें 3 ही कांड है?
क्या 3 कांड है इसमें, है ना? क्या इसमें 9 कांड है? तो फटाफट से बताओ। देखे 9 कांड है इसमें। कितने कांड है बर्व रामायण में? बर्व रामायण लिखी किसने है? कमेंट बॉक्स में आपको ही लिखना है। मैं जानता तो मैं बता ही देता, लेकिन आपको बताना है बर्व रामायण किसकी रचना है और इसमें कांड कितने। जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दो, जल्दी से छापो मेरे राजाओं, टाइम नहीं लगाना, फटाफट से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बता दिया? चलो जी, तो ये तो था आपका 13वां सवाल। ये हो गया आपका 14वां सवाल और इसका उत्तर है राजाओ 7 कांड है इसमें भी रामायण की तरह। कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक है, अगला सवाल 15वां। और 15वां सवाल क्या कहता है आपसे कि एक रचना आती है कावा और करवला। कावा और करवला, कावा और करवला किसकी रचना? ये किसकी रचना है? किस की रचना है? किसकी रचना है बताना है मुझे, फटाफट से जवाब दे दो। मैथिली शरण गुप्त, विकल्प देखो आप, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है आपका निर्मल वर्मा। कौन है उसमें? निर्मल वर्मा। और दे दूं क्या विकल्प आपको? तो बताओ फटाफट से, दो जवाब। सियाराम शरण गुप्त, आर्योद, सियाराम शरण गुप्त, सियाराम, सियाराम शरण, सियाराम शरण गुप्त। और डी में दे दिया मैंने हरिऔध, हरिऔध। चलो बताओ फटाफट से, हटू क्या मैं दूर? ये लो मैं हट गया दूर, ये लो मैं हट गया दूर। फटाफट से जवाब दो, देखें। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो कमेंट बॉक्स में। हाँ, कावा और करवला किसकी रचना है? तो आपका जवाब दिया आपने, सबने दे दिया। शानदार, सच में ही। तो देखो इसका उत्तर है आपका मैथिली शरण गुप्त। तो आज की क्लास आपको मैंने 15 सवाल बताए, लेकिन 15 सवाल ही महत्वपूर्ण है। जहर वाले, एकदम जहर वाले छांट करके दिए हैं बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, आज इन सवालों में से 15 में से आप कितने हल कर पाए ये मुझे बताना है। बाकी क्या ऐसा टेस्ट पेपर आपको अभी जो अगली मैराथन होगी उसमें आपको उपन्यास, नाटक, कहानी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, इन सब पर एक बड़ी मैराथन लेके आऊंगा। दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बगीचा भी बन जाएगा। ठीक है, तो आपको तैयार करना है। 15 सवालों में किसने क्या 15 के 15 उत्तर दिए, क्या 12 दिए, 10 दिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ईमानदारी से। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।